नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। इंडस्ट्रीज में तो पिछले 30 साल से हूँ, लेकिन मुझे कुछ नया करने के लिए हमारे मित्र, हमारे चाहने वाले और हमारे बहुत क्लोज हैं यतेंद्र रावत बबलू जी, उन्होंने कहा कि कुछ हटके कीजिए। और उसके लिए उन्होंने बताया कि आज का जो माहौल चल रहा है, जिससे हम किसी जो हमारी व्यूअर्स है, जो हमारे देखने वाले हैं, उनको कुछ नई राह मिलेगी, नई दिशा मिलेगी। इसके लिए उन्होंने कुछ हमको आइडियाज दिए चैनल के लिए। चैनल के नाम है और थे ये क्राइम से सावधान, सावधान क्राइम से क्राइम स्टोरी। उसके ऊपर काम करने के लिए उन्होंने बोला और ये नाम को सजेस्ट किया हमारे ही सर्किल में एक मित्र हैं मिस्टर चाणक्य, उन्होंने। तो हम लोगों ने इस नाम से काम करना शुरू किया और इसका साथ दिया हमारे बुजुर्ग और हमारे चाहने वाले ललित अग्रवाल, जो बहुत बड़े आइकॉन हैं छत्तीसगढ़ में, अपनी इंडस्ट्रीज के नाम से जाने जाते हैं, ललित अग्रवाल जी ने। और फिर हमने ये चैनल शुरू किया और इसके साथ हमको और भी कई साथी मिलते गए, नेहा रावत, गहना जी, और भी कई लोग ने साथ दिया और ये चैनल की शुरुआत की। इसमें क्या क्राइम से रिलेटेड क्या है जी, इसमें क्या क्राइम, सावधान क्राइम? हमें सर, मैं बोलती हूँ। अच्छा, सर आप क्लोज आ जाइए, सर आप क्लोज आइए, क्लोज बहुत क्लोज थे ना पहले से। एक बार जो फ्रेम हो जाएगा तो फ्रेम से आप लोग हिलिए मत। ये बोल श्रीवास्तव सर ऐसे ही है ना, हिलना मत जी। फ्रेम से हिलिए मत। ओके, सॉरी। ठीक है। क्या मैम बोलिए आप। हाय, दिस इज नेहा रावत। स्वागत आप सबका, हमारे लिए आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मैं नेहा रावत टीवी आर्टिस्ट हूँ और आप सब जानते हैं टीवी शोज करने के बाद हमने फाइनली एक आर्टिस्ट का जो मूव होता है वो एज अ डायरेक्टर आता है या फिर एज अ प्रोड्यूसर आता है। तो मैंने सोचा चलो अपनी जिंदगी की अगली जो सीढ़ी है उसे प्रोडक्शन में किया जाए, तो मैंने एज अ प्रोड्यूसर बनने का फैसला किया और हम क्राइम सीरीज के ऊपर आकर रुके। तो फाइनली सर मिस्टर श्रीवास्तव हमें मिले और हमने सर से अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन किया। जो हमारा चैनल है क्राइम से सावधान, सावधान क्राइम बोलता है, दोनों ही चैनल्स हमारे हैं। बबलू रावत जी द वेरी वेरी टैलेंटेड और द फास्टेस्ट डायरेक्टर ऑफ इंडिया का भी उन्हें अवार्ड मिला हुआ है। उन्होंने बहुत सारे शोज किए, शक्तिमान जैसा शो उन्होंने डायरेक्ट किया। और हमारे प्यारे से मित्र चाणक्य चटर्जी द क्रिएटिव, द वेरी वेरी बिग प्रोड्यूसर, इज कमिंग अप विद द रामायण DD1 में, जो उनका भी आ रहा है। तो उन्होंने हमें ये नाम सजेस्ट किया, हमने इसको लेके स्टोरीज बनाए। व्यूअर्स को हमारी कहानियां बहुत पसंद आ रही हैं क्योंकि आज हर परिवार के अंदर एक क्राइम पनपता है, लेकिन उसे पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम अपनी छोटी छोटी कहानियों के जरिए आप सबको, ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि बी वेयर ऑफ क्राइम। आप सतर्क हो जाइए क्राइम से, देखिए, नोट कीजिए। डिप्रेशंस में आके हम चीज़ें करते हैं। रिसेंटली वी ऑल नो अतुल सुभाष जी का भी केस हुआ था और इस तरह के काफ़ी केसेस हमारे इंडिया में हुए हैं, बट हम बढ़ चढ़ के इनके बारे में बोल नहीं पाते हैं। कई बार हम बाउंडेड होते हैं हमारे मीडिया की वजह से, हमारी रेपुटेशन की वजह से। एज एन आर्टिस्ट, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ ह्यूमन हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं, बट डेफिनेटली अपनी कहानियों के थ्रू हम जनता को जागरूक करते रहते हैं और मीडिया में बोलते रहते हैं। मैं बुलाना चाहूँगी मेरे बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर बबलू जी को। बबलू जी प्लीज़ आइए और हमें ज्वाइन कीजिए, और बबलू जी हमें जल्दी ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमारी क्राइम की स्टोरी की शुरुआत हुई। बबलू जी बहुत ही प्यारा उन्होंने इसकी स्टोरीज लिखी हुई हैं, वो डायरेक्ट भी कर रहे हैं। सर का बड़ा सपोर्ट है, सर एज अ प्रोड्यूसर आ रहे हैं। सर ने इतना प्यारा सा हमारे साथ एक सेटअप रेडी किया है। हम एक बहुत ही बड़ी हिंदी फिल्म लेकर भी आ रहे हैं जिसका नाम है उत्तराखंड एक खोज। आई एम राइटिंग द स्टोरी एंड मैं और सर मिलके शायद प्रोड्यूस करें इन फ्यूचर। और ये स्टोरी एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है क्योंकि हम किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, नीदर कांग्रेस और भाजपा और एल्स, क्योंकि हम सच्चाई के साथ जाने वाले हैं। तो हमारा कंट्रोवर्शियल जो सब्जेक्ट है, इट इज गोना बी वेरी वेरी डिफरेंट। जो चीजें हो रही हैं उत्तराखंड में उसके ऊपर ये कहानी है। बीइंग एन उत्तराखंडी, I am promoting this subject and I'm so glad to be here that you all are here to cover the things। मैं अपनी मन की बात अपनी फिल्म के जरिए कहना चाहती हूँ
क्योंकि हमने भागवतम में पढ़ा है सर, उत्तराखंड एक देवभूमि के रूप से जाना जाता है और उसका नाम है कि ये धरती पर एक स्वर्ग है। पर आप सब शायद ये जानते नहीं कि ये स्वर्ग जल्दी ही पानी में विलुप्त होने वाला है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे डैम्स बनाए जा रहे हैं और डैम की वजह से उत्तराखंड पानी में विलुप्त हो चुका है। टिहरी डैम बना जिसमें काफी गांव समा गए, राजा का महल समा गया। तो जब मैं 16 साल बाद अपने गांव गई तो उसके बाद जब मैंने अपनी दादी से पूछा कि यहाँ पे ये हुआ करता था, ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो व्हेन शी टोल्ड मी कि ये सब बेटा पानी के अंदर जा चुका है, तो आपको ये सब दिखेगा नहीं। सो मैं बहुत अपसेट हुई और वहां से मैंने अपनी कलम उठाई और उसके ऊपर मैंने कहानी लिखी, उत्तराखंड एक खोज। जल्दी ये एक खूबसूरत फिल्म का रूप लेगी और आपके सामने होगी। बात करें क्राइम जी जी। इसमें ये स्टोरी होगी या फिर अपनी इस तरह से? सर हम क्राइम सीरीज में हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, स्टोरीज के ऊपर रिसर्च करते हैं, एक आम आदमी की आप बीती। कई बार तो वो केस रजिस्टर्ड होते हैं, उनके ऊपर स्टोरीज बनती हैं, पर कई केसेस ऐसे होते हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं हो पाते हैं और वो घर के अंदर ही दम तोड़ देते हैं। तो हम उन केस को, अगर वो रजिस्टर हो चुका होता तो उनका सिनेरियो क्या होता, ये दिखाने के लिए हम ये टाइप की स्टोरीज बना रहे हैं। मैम आपने काफी टाइम बाद कमबैक किया है एज ए प्रोड्यूसर। पहले एज ए एक्टर आपने दास्तां, जवाई राजा, बहुत सारे सीरियल किए हैं। जी तो पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एज ए प्रोड्यूसर अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं मूवी एंड क्राइम सीरीज सावधान क्राइम बोलता है और क्राइम से सावधान, तो बहुत अच्छा लगा। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मतलब आपने एक्टिंग लाइन छोड़ती जाके कंटिन्यू करोगे? देखो आजकल है ना बहुत भागदौड़ की जिंदगी है, तो मुझे लगा कि अभिनय करना तो मेरा एक पैशन था जो मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा अभिनय करके। मेरे को सोनाली जी के साथ सबसे मजा आया काम करके। शी इज वेरी डाउन टू अर्थ, टैलेंटेड। तो उन सब लोगों से ही मैंने अपने बड़े आर्टिस्ट के साथ ही सीखा है, जैसे रोनित रॉय जी हैं। और बाद में सब एक्टर या तो डायरेक्टर बनते हैं या तो प्रोड्यूसर्स बनते हैं, तो मैंने प्रोड्यूसर बनने का फैसला लिया ताकि मैं अपने बहुत सारे होने वाले टैलेंटेड आर्टिस्ट को चांस दे सकूं और हम अच्छे सब्जेक्ट्स पे काम करें। और आपको तो पता है ये कास्टिंग काउच का भी काफी चीजें हमने सुना हुआ है, उन सब चीजों से अपने आर्टिस्ट को बचाने के लिए मेरी एक छोटी सी मुहिम है जिसे मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ एज अ फीमेल प्रोड्यूसर। मैं कास्टिंग काउच की बात की, अच्छा जी। आपने जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, मेरी एक सीरीज है जिसमें हमने कास्टिंग काउच की ही बात की हुई है और ऐसी स्टोरी हुई है। और ये इंडस्ट्री ऐसे ही बदनाम है, लोग कहते हैं हम आर्टिस्ट नाटक करते हैं, सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए चीजें करते हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, क्या आर्टिस्ट के अंदर एक इमोशन नहीं होता? क्या उसे किसी से प्रेम नहीं हो सकता? क्या उसका दिल नहीं टूट सकता? उसको हमेशा एक्टिंग में क्यों लिया जाता है? आर्टिस्ट सुसाइड कर रहे हैं, अगर उनके दिल में पेन नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो वो आत्महत्या से क्यों गुजर रहे हैं? हमने कितनी ऐसी कहानियां देखी, हमारे बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट, उनकी या तो रहस्यमय हत्या हुई है या उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है या कहीं गुमनामी की जिंदगी में है। तो ऐसे ही आर्टिस्ट को खोजने की ये दास्तां है क्राइम से सावधान। आप एक्टिंग करोगे कि सर फिलहाल तो मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है, लेकिन काफी एपिसोड में मैंने एज एन एंकर मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि लोग चाहते हैं मुझे देखना, मुझे कहते भी हैं मैम आप भी थोड़ा काम कीजिए, हमें अच्छा लगता है, लेकिन उनको मेरी प्रेजेंट अच्छी लगती है, तो आई फील लाइक मैं एज एन एंकर भी काम कर रही हूँ। वैसे हमारी बहुत ही प्यारी टैलेंटेड गहना वशिष्ठ इज डूइंग एंकर इन आवर सीरीज एंड शी इज ऑल्सो देयर ऑन द सेट, शी विल जॉइन अस सून। और मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त राजन ढलोत्रा, ही इज डूइंग आवर प्रोडक्शंस एंड वी हैव अ बिग टीम हियर। सर हमारे साथ सपोर्ट में हैं, हम सर के साथ सपोर्ट में हैं। सर के हमारे साथ जुड़ने से हमारी सीरीज को 4 चांद लग चुके हैं। द स्टोरीज आर गोना बी सो ब्यूटीफुल। और हम फीमेल ओरिएंटल ही नहीं, मेल ओरिएंटल सब्जेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। जो आज मर्दों के साथ जो हालात हैं उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, हम खुल के बोल रहे हैं। और मैं तो किसी से भी नहीं डरती, एज यू ऑल नो। मैम जो आपका शो भी चल रहा है एक जी। पॉडकास्ट जो आप होस्ट कर रहे हो, द नेहा रावत शो, और जी। इसके बारे में बताइए कुछ, क्या कहना चाहूँगा। एक्चुअली आरडी पॉडकास्ट और द नेहा रावत शो जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये शो बेसिकली हमारे गुमनाम हुए एक्टर्स के बारे में हमने सोचा था, क्योंकि काफी हमारे पास ऐसे इंक्वायरीज आती है कि सर वो एक्टर इतना फेमस था, उन्होंने ये किया था, वो दिखते नहीं है। तो हम जानना चाहते हैं कि लोगों को बताना चाहते हैं कि एक गुमनामी की जिंदगी क्या होती है, और कोई अपनी मर्जी से गुमनाम नहीं होता है।
उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि वो गुम हो जाता है। तो इसी को हमने जीरो से हीरो, अपने शो का नाम हमारा है, जिसमें हम एक आदमी की सक्सेस की स्टोरी बच्चों को दिखाते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में नाचना गाना यही चल रहा है, लेकिन यूथ्स को कौन उनको प्रमोट करेगा, कौन उनको नई कहानियां सुनाएगा, कौन उनकी हिम्मत बढ़ाएगा कि आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। हम अपने पॉडकास्ट शो में इस तरह की बातें करते हैं, लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, और उनके लिए ही हमारा ये शो है बेसिकली। और गुमनाम जो एक्टर्स हो चुके, जो अब काम नहीं कर रहे, वो किस हालत में है, उन्हें सामने लाने के लिए हमने ये पॉडकास्ट शो डिजाइन किया है, ना कि एंटरटेनमेंट के लिए। सच में मेरा कोई एंटरटेनमेंट करने का कोई ऐसा मूड नहीं है। मैं कहूँगी कि ये बहुत अच्छा शो है, और आज हम लोग शो की शुरुआत कर रहे हैं, और शुरुआत में अगर मीडिया का साथ हो और सब लोग अगर मिलकर चले तो शो बहुत बड़ा होगा। हम इस शो के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि इस देश में किस किस किस्म के क्राइम होते हैं, उनसे सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं ना कि केयर से ज़्यादा, मतलब आपको प्रिकॉशियस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके सर में प्रॉब्लम तो आ गई है, अगर आप पहले से चीज़ों के लिए तैयार रहते तो वो नौबत ही ना आती। तो यही चीज़ें हम इस शो के माध्यम से बताना चाहते हैं। और बबलू जी तो गुरु हैं इन चीज़ों के। उन्होंने आधे से ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें उन्होंने इतने सारे शोज बना दिए हैं कि इफ़ आई एम मीटिंग समबडी और मैं कह रही हूँ कि मैं बबलू जी का शो कर रही हूँ, तो दे आर लाइक, अच्छा ये तो गुरु हैं। सो उन्हें पता है कि व्हाट एग्जैक्टली ही हैज़ टू डिलीवर टू द इंडिया, टू द पब्लिक, टू द एवरीवन। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड आई एम श्योर कि शो बहुत हिट होगा। कई सारे क्राइम पेट्रोल कई सारे हैं, इसमें क्या अलग इसमें दिखाओ, क्या कुछ दिखाने वाले इसमें अलग क्या होगा? देखिए, क्राइम हर तरह के होते हैं, है ना, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो रियल इंसिडेंट्स हैं, मनगढ़ंत बातें हम ना करें, जो एक्चुअल रियलिटी है वही लोगों को दिखाएं। क्योंकि पता है आज की डेट में जो ऑडियंस है वो इतनी स्मार्ट हो चुकी है, इतनी होशियार हो चुकी है कि उसे पता है कि क्या बनावटी है और क्या रियल है। तो क्राइम से सावधान में हम लोगों को रियल चीज़ें दिखाएंगे, रियल व्याख्या बताएंगे, और जो भी चीज़ें जहां पॉसिबल हो सकती हैं हम एक्चुअल लोकेशंस पे जाके शूट करेंगे। बीइंग एंकर फर्स्ट टाइम मेरे हाँ। कुछ कहेंगे? इसके पहले आप लोगों को पता होगा मैं 2015 में वर्ल्ड कप में एंकर थी। इसके पहले मैं MTV में VJ थी आयुष्मान के साथ में, और मैं सहारा समय से मैंने डेब्यू किया था। एक टाइम पे मैं भी न्यूज़ एंकर होती थी, लेकिन क्राइम शो में मैं पहली बार कर रही हूँ। सो मैं एक्साइटेड हूँ, एंड द रीजन बीइंग, थैंक यू जी। नमस्कार, मैं संजय कबीर। मैं इस शो का राइटर, सावधान क्राइम बोलता है, क्राइम से सावधान जी। नेहा रावत जी और अपने बबलू जी, नहीं, अपना श्रीवास्तव जी प्रोड्यूसर्स हैं, यतेंद्र दावत उर्फ बबलू जी इसके डायरेक्टर हैं। और ये शो लिखने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है जो सोसाइटी में क्राइम के अगेंस्ट अवेयरनेस देता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पाप और पुण्य दो चीज़ें हैं दुनिया में। पाप का मतलब दुष्कर्म और पुण्य का मतलब सत्कर्म। आप सत्कर्म करेंगे तो उसका फल आपको अच्छा मिलेगा, दुष्कर्म करेंगे उसका फल बुरा मिलेगा। कहते हैं स्वर्ग होता है, नरक होता है, ऊपर होता है। मैं ये कहता हूँ कि वो धरती पे होता है। आप अच्छे काम करेंगे तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करेंगे बुरा फल मिलेगा। यही हमारा कहने का तात्पर्य है इस शो के माध्यम से, कि हम पाप और पुण्य और स्वर्ग नरक के बारे में जाने। स्वर्ग भी यहीं पे है, नरक भी यहीं पे है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो यहाँ पे स्वर्ग है, अगर आप बुरे कर्म करेंगे, बुरी जिंदगी जिएंगे तो यहाँ पे नरक है। तो हमारा इस शो के माध्यम से कहने का मतलब यही है कि आप इन चीजों से दूर रहें और स्वर्ग में जिए, नरक में न। मतलब क्राइम मत करिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर नेहा रावत जी, यशेंद्र जी। आप गहना जी को किस रूप में देखना पसंद करेंगे? आज इन्होंने भारतीय नारी का लिबास लिया है। वैसे तो ये बहुत ही टैलेंटेड है, हर चीज में ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं। तो आई थिंक आप हमारी स्टोरी में तो इनको बहुत ही ग्लैमर में देखने वाले हैं, क्योंकि जिसकी ये हकदार है। द मोर ग्लैमर द मोर टैलेंट। और थैंक यू। सो गाइस, मैं आपके सामने दो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस को इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, जिनके नाम है मुबश्शिर पठान और रंजीत। दीज टू पीपल आर डैम टैलेंटेड।
और तुम्हारे जीत आ गई। यस बट होता है क्या अगर आपके पास एक अच्छी टीम है, चाहे विलन ही अच्छा क्यों ना हो, कई बार फिल्म्स को विलन भी हिट करा देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। सो जैसे एक फिल्म आई थी गजनी, भले मतलब पूरी फिल्म में किसी को कुछ नहीं पता चला, कई बार स्टोरी की होती, कई बार विलन कभी कुछ भी हो सकता है। तभी वी हैव अ न्यू रंजीत नाउ एंड आई होप कि ये रंजीत कुछ कमाल करे। एंड मैं पठान से भी बहुत उम्मीद करती हूँ, क्योंकि पठान के बारे में मैंने हमेशा अच्छा सुना है, मुझसे जब भी किसी ने कुछ कहा है तो। एंड किसी भी अच्छे प्रोडक्शन हाउस की टीम होती है, वही उसे बड़ा बनाती है। लाइक आई हैव जस्ट मेट हर सुबह, एंड जब मेरी इनसे बात हुई तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये वाकई टैलेंटेड है। थैंक यू। कई बार कुछ लोगों की बातें आपको कह देती हैं बहुत कुछ बिना कहे, तो वो ये कर देती हैं। एंड हम लोग साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इनके पास एक बहुत सॉलिड सा सब्जेक्ट है जो कि आउट ऑफ द लीग है, और आप लोगों को पता है मुझे हमेशा ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स पसंद रहे हैं। सो हम लोग बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। थैंक यू सो मच गहना। और मैं इनको लेके एक फिल्म हमने अभी लिखी हुई है, जिसको मैं अभी बात कर भी रही थी मेकअप रूम में, और बबलू से मेरा डिस्कशन हो चुका था। बबलू जी मेरा राइट हैंड है और राजन मेरा लेफ्ट हैंड है। और बाकी सारी मेरी टीम, वो मेरे दिल जिगर धड़कन, मेरी टीम मेरे हार्ट है, मेरी लाइफ लाइन है, और आप सब मेरे चहीते हो। एंड आई लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। आप सब हमारे साथ यहाँ पे आए, हमें इतना टाइम दिया। हमारे प्यारे बॉबी जी, मैं इनको सॉरी इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, हमारे शो की जान, क्योंकि पुलिस वाले यही बनते हैं, रंजीत एंड अंजलि को हम लॉन्च कर रहे हैं। हमारे राइटर सर, इनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैरेक्टर तो कहानी भी हो जाती है, लेकिन वो बोलेगा क्या, वो ये डिसाइड करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए कहना। गाइस, मैं आप सभी को नए चेहरे से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, और उनका नाम है रिद्धिमा तिवारी। शी इज ब्यूटीफुल, शी इज टैलेंटेड। जी बोलिए तिवारी जी। मैं आप सबकी प्यारी रिद्धिमा तिवारी, और मैं आपका स्वागत करती हूँ क्राइम से सावधान में, क्योंकि क्राइम बोलता है। थैंक यू सो मच रिद्धिमा जी। रिद्धिमा हमारी शो की हीरोइन है, इन्होंने काफी स्टोरीज में किया हुआ है, और ये काफी सीरीज में देखा है। तो इंट्रोडक्शन की रिद्धिमा है, शी इज वेरी क्यूट ह्यूमन बीइंग। तो हमारी गहना जी ने इंट्रोड्यूस करा ही दिया है, तो मैं भी थोड़ा बोल लूं। तो दे आर ऑल माय एक्टर्स एंड आई एम सो ग्लैड टू बी हियर विद देम। सो थैंक यू गाइस। थैंक यू। यस। एक मैंने उत्तराखंडी फिल्म बनाई है जो रिलीज हुई। हाँ वही। चलिए सर, अपनो गाँव अपने घर, अपनो गाँव अपनो घर से आ जाओ अपने को। अपने गाँव में वो पीछे उत्तराखंडी गढ़वाली। चलिए रोल सर, एक्शन। उत्तराखंडी गढ़वाली फिल्म अपनू गो अपनू घर, जिसके डायरेक्टर है हमारे बबलू रावत जी, और ये फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है। और मैं कहूँगी जरूर देखें, क्योंकि पता है रीजनल सिनेमा को अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि हर स्टेट अपने अपनी लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है। हम साउथ में जाए वो कहते हैं तमिल बोलो, तेलुगु में जाए तेलुगु बोलो। तो अगर हम कोई प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं और अगर आप अपनी भाषा का सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो प्लीज दोस्तों, गढ़वाली फिल्म का सपोर्ट करिए और गढ़वाली इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने में हमारा साथ दीजिए। थैंक यू सो मच। कहना जी, एक बार बोलिए ना, अपनू गो अपनू घर, अपनू गो अपनू घर। थैंक यू। बोलिए आप। ये कह रहा था हाँ, कि मुझे ऐसा लगा कि जो आप बीती गैना जी के साथ हुआ है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानता। ये लड़ी डटी और आज देखो खड़ी है। मैंने रिक्वेस्ट किया मैडम से, प्लीज आप दुनिया को अवेयर करा सकते हो, और आप जो बोलेंगे वो घर घर तक जाएगा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बोला, बहुत साल पहले मैं एंकरिंग करती थी, करूँ। मैंने कहा नहीं, इंडियन ड्रेस आप जो कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच बेना, एज एन एंकर हमारे शो क्राइम से सावधान को सावधान क्राइम बोलता है, उसके लिए आप एंकर बन गए। एक्चुअली जब बबलू जी मेरे पास प्रपोजल लेकर आए, इनका प्रपोजल इतना अपीलिंग था, और इसके पहले मैं इनके साथ ऑलरेडी एक शो कर चुकी हूँ बबलू जी के साथ, तो मुझे पता है वो कितने जेन्युइन है, कितने लॉयल हैं। इनका जो बेस्ट पार्ट है ना, ही इज अ पर्सन ऑफ हिज वर्ड्स। कहते हैं ना, अगर एक इंसान की कथनी और करनी एक है तो उससे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता। सो व्हेन बबलू जी प्रपोज मी कि यार ये शो करना है, तो मैं ना नहीं कर पाई।
एंड जिंदगी में हर किसी को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। किसी की प्रॉब्लम दुनिया को नजर आती है, किसी की नहीं आती, बट ऐसा नहीं है कि हर किसी की लाइफ रोजी रोजी है, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर जगह है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस शो के माध्यम से हम हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके या हम उसे अवगत करा सके, ताकि उसकी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आए ना। और मैं आप सबके सामने एक नया चेहरा इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, उनका नाम है रोहित गुलशन। रोहित राजन, आप लोग भी प्लीज आइए, आप लोग भी हमारे शो का पार्ट है। करना चाहता हूँ नेहा रावत जी का और बबलू सर का, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो भी हूँ इनके करके हूँ। नेहा मैम मेरे बड़े सिस्टर की तरह है और बहुत सपोर्ट करते हैं, और हमने दिन और रात मेहनत करके हमें हमेशा यही रहता है कुछ अच्छा करें, प्लानिंग करते रहते हैं काम के लिए। और उस वजह से आज सारे आर्टिस्ट जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो उसका कारण यही है। उसकी स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा मैं नेहा मैम को और बबलू सर को, क्योंकि इस वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट को मौका मिल रहा है। तो दूसरा क्या कि आप सब सपोर्ट करना चैनल को ग्रोथ करने के लिए, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और आरडी पॉडकास्ट स्पेशल और नेहा रावत शो, तो इनको भी आप प्यार देना। और सावधान क्राइम बोलता है, क्राइम से सावधान, ये तो आपके चहेते बन जाएंगे एक टाइम पे, क्योंकि सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल की ग्रोथ में आगे हाथ देंगे। थैंक यू सो मच।